चाचा ये तबला टीवी यही है क्या? अंदर पूछो, मैं पढ़ रहा हूँ। भैया ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? ये झाड़ू को उल्टा क्यों ठोक रही है? रिसेप्शनिस्ट बिल्ली है क्या? बिल्ली नहीं, वो बिल्ला है, वो देख। What do you want? आया तो एकदम छाया बन गई यार। हम लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। One by one. ए पुष्पा, कोई कतमल आया? हम आए हैं ना सर। चल पीते तेली लंबाई ज्यादा है, नहीं चलेगा। काला लंबा पतला। ए पुष्पा ठीक है ना? देखने में तो ठीक ठाक है, अंदर लेके जाओ। आजा। सर क्या बात है सर, इंटरव्यू को भी रिकॉर्ड करके रखते हैं। अबे चल बैठ जा, इनके सवाल का थई थई जवाब देना। ठीक है। एक्शन। नमस्ते। नमस्ते मैडम, ये मेरा रेज्यूम है। इसमें लिखा है कि कौन कौन से बॉस ने मुझे कितने कितने सालों तक पाल पोस के बड़ा किया। अरे पटक दी। अच्छा बताइए, आज सुबह सब कुछ अपने आप हो गया या जोर जबरदस्ती करनी पड़ी? बात फैल गई। देखिए बात आज की नहीं है, ये 3 दिन पहले हुआ था और हमको फंसाया गया था मैडम। ओ दिल चाहता है अपनी शर्ट खोल, पैंट नहीं खोलना और यहाँ पे लेट जा। क्या इंटरव्यू में इतना बड़ा सस्पेंस? अरे कहीं आप अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर तो नहीं? भाई तू समझा नहीं, मैं अब्बास मस्तान नहीं मस्तान हूँ। और ये चूरन खाएगा ना तो रन करने लग जाएगा, अकेला भी भागेगा तो पहला नंबर आएगा। टॉयलेट में ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ। मैं समझ गया, ये लोग टेली शॉपिंग वाले। बैठो, मेरे को जाने दे मुझे। बाप रे, रात वाला पोस्टर यहाँ भी लगा हुआ है। तिलक, ये लोग जॉब की जगह चूरन दे रहे यार। इस पोस्टर को हमने गलत समझ लिया। ये टेली शॉपिंग मीडिया से भी डेंजरस है। मम्मी बचाओ, मर गया। ऑफिस है या चिड़ियाघर? अरे मालिक, ये गोला था, तुलन के तू को बीच में तोल के भागना था। सर हम लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। हम लोगों को मीडिया का बहुत एक्सपीरियंस है। सर अगर आपने हमें अपने चैनल में रख लिया तो हम आपके बहुत काम आएंगे। ओह, तो तुम लोगों को काम चाहिए? हाँ सर। आजकल मेरी हालत इतनी पतली है कि मुझे चूरन बेचना पड़ रहा है। उसके बाद खाली डब्बे जमा करके उसमें फिर से चूरन भर के बेचना पड़ता है प्रॉफिट के लिए। तुम बेच सकते हो तो जॉब ले लो। सर एक बात कहूँ, आपने चूरन बेचने के लिए चैनल का लाइसेंस नहीं लिया है, प्लीज आप गलत मत समझिएगा। अरे ये नहीं तो और कुछ बेचूंगा। दुनिया में बेचने के लिए बहुत कुछ है। गोरा होने की दवाई बेचूंगा। इंसान को शरीर से ज्यादा चेहरे की फिक्र रहती है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल ये मेरे सामने खड़ा हुआ है। ये स्लिम ट्रिम तो है लेकिन शक्ल पे कालिक लगी हुई है। सर बेचने के लिए न्यूज भी है, ग्लोबल वार्मिंग है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, भूखे मरते हुए किसान हैं। आजकल मेडिकल और स्कूल में इतनी लूट चल रही है, हम उसके बारे में बता सकते हैं। बेटा तू बड़े चैनल से आए से तुझे ज्यादा सूझ रही है, लेकिन कर्जे में मेरी इतनी सूझ गई है ना कि ये सूजन जाती ही नहीं है। और तुझे शायद पता नहीं कि कलाम साहब ने क्या बोला था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब घर में शांति होगी तो देश में शांति होगी, और जब दोनों जगह शांति होगी तो दुनिया में शांति होगी। समझ में आया? सर बात तो सॉलिड बोली, पर घर की शांति से पेट का क्या लेना देना? क्या कनेक्शन है इसका? अच्छा तो मैं तुझे डिटेल में समझाता हूँ। पेट साफ रहेगा तो बीवी से नहीं लड़ेगा, बीवी से नहीं लड़ेगा तो घर में शांति रहेगी, जब घर शांत रहेगा तो देश शांत रहेगा, देश शांत रहेगा तो सब प्रगति करेंगे। सर क्या बात बोली सर, मैं आपका फैन हो गया सर, मेरे को नौकरी पर रख लो। मैंने भी तय कर लिया है बच्चा कि मैं तुझे चांस दूंगा ही नहीं। जा जा बेटा, कल्टी मार। अबे लाइट बंद कर, दिवाली है क्या? बिजली का बिल तेरी तनख्वाह से ज्यादा आता है। अगले महीने तेरी तनख्वाह से बिजली का बिल काट के दूंगा। सर 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 हम सब मिलके आपके तबला चैनल के बिजली का बिल भर देंगे सर। बेटा पहले इस तबले का चमड़ा बज बज के फट चुका है। मैं तो ये चैनल किसी को चिपकाना चाहता हूँ लेकिन कोई गिराक मिलता ही नहीं। कर्जे ने मेरे को इतना निचोड़ लिया कि अभी निचोड़ने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ यही जोड़ा बचा है। एक दूसरे की शर्ट बदल बदल के पहनेंगे ना सर? ये पैदी दिली खाने वाले तुत्ते नहीं है। सर 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 आप 5 फुगड़िया तो पहले से पाल ही रहे हो, 5 और एडजस्ट हो जाएंगे ना, क्या जाएगा आपका? हमारे पास कोई काम नहीं है सर। ज़ेन1 टीवी को छोड़ने के बाद कोई भी चैनल हमें काम नहीं दे रहा। जी सर। ओह, तो बाल की दुकान ने तुम्हारी दुकान बंद कर दी। एक बात तुम्हें पता नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यार, और इसके राइट्स भी मेरे ही पास है, इसलिए तुम लोग भी यही रुक जाओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये रहा तुम लोगों का ऑफिस। पुराना जरूर दिख रहा है लेकिन इसमें जो जो चीजें पड़ी हैं उसमें से एडजस्ट करके तुम्हें इसे नया जैसा बनाना है। पगार 31 तारीख के बाद मिलेगी। अरे ये तो फरवरी का महीना, इनका मतलब क्या था? मतलब काम करो, पगार की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पर साफ सफाई करने से पहले कमर पे 2 टेटनस के इंजेक्शन लगवा लेते। सो लिसन गाइस, हमारे पास 10 घंटे हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ। कुछ नहीं हुआ, ऊपर ही तो कर रहा हूँ। क्या हुआ? अरे वो निकाला है। अरे बहुत मजा है, बहुत हिम्मत जुटा के लगाया।
से सामान उठाना है। ये वर्ल्ड की बेस्ट कुर्सी, ये ले। ये कैसा है कब यार? भैंसों की वजह से राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह से राजधानी एक्सप्रेस लेट हो गई, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है सर? कोई झन्नाटेदार न्यूज दिखाई, कुछ सनसनी होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। चौम चौम वाला खड़ा हो जा, हमको जानता हम कौन है? बाबू मशाई, हम रे हैं। बच्चा लोग नया नया ट्रेंड को जानता है, तुम भी इनसे सीखने का चेष्टा करो। पुराना जमाना जाता है, नया आता है। आराम से, उस तरफ। ऑल द बेस्ट। अरे आप देख रहे हैं तबला टीवी। वाह वाह। अच्छा लग रहा है, ठीक है। कैसा है? ये! पापा कोई है? ये बात। आराम से। हाँ, ये ठीक है। सेट है, सही है। लाइट्स ऑन, सही है। भिखारियों ने लाइट जला रखी है, मोबाइल के जमाने में लैंडलाइन लगा रखी है। अरे जी, क्या मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अरे ये क्या, इस काम के लिए लाइट कौन जलाता है बाबा? लगे रहो साईं। Come on, pause, background change. शाबाश। नमस्ते सर। चल चल उधर देखिए, उधर। यार शो बनाने के पैसे तो है नहीं, तुम लोग ही कोई ब्यूटी टिप का शो शुरू कर दो ना। देखो इसका मुंह, मेकअप की दुकान है। चुप। जरा ये न्यूज तो पढ़ो। ये वही रात वाले अंकल हैं जो डॉगी को घुमाने निकले थे। ये तो पुलिस कमिश्नर निकले और ये भेस बदलकर स्मगलर को पकड़ रहे थे। और ये देखो लॉरी भी वही है। अच्छा, मतलब ये अंकल अपने आप को शहंशाह समझ रहा है भाई। ये देखिए कमोद पे बैठे हैं, मेरे को धूल पे देके हल्के होने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अरे धारी, इसी को बोलते हैं गरीबी में अमीरी का मजा लेना। मैं तुझे लाइफ मेंबरशिप दिला देता हूँ सुलभ शौचालय की। अब जा रे। सर बैठिए ना। थैंक यू, यू कंटिन्यू। यस सर। सर, जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने उन स्मगलर्स को पकड़ा, बिल्कुल उसी तरह अगर हम भी भेष बदल कर कहीं जाएं और वहाँ हो रहे गलत कामों को शूट करें किसी ऑफिस वगैरह में, तो हमें खबरें मिलेंगी और हम इसे अपने चैनल में दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशन सबसे सही जगह है। Am I right? हाँ बिल्कुल सर। और तिलक, तुम हमारी इन बातों को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? नहीं बॉस, ये फुटेज ज़ेन1 टीवी का है, एमएलए और तिलक के इंटरव्यू का। ये वही देख रहा है जिसकी वजह से हम सबको निकाला गया था। वहाँ क्या हुआ था, मैं देख सकता हूँ? हाँ सर देखिए ना। अगर बुरा लग रहा तो मत दिखाओ। नहीं, कोई बात नहीं सर, यहाँ देखिए। तो मुझे नेतागिरी सिखाएगा? क्यों शर्मा रही है? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका पहला मर। तिलक, क्या अजीब बात है, ये तुम्हारी ठुकाई कर रहा है और तुम चुपचाप मार खाते जा रहे हो, ऐसा क्यों? सर आत्माराम गोटे का गुस्सा मुझ पर नहीं है, कल्पना और अब्दुल पर है, जिसने उसकी फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर आप साथ दें तो सच सामने आ सकता है। सर, ये फुटेज हमने ज़ेन टीवी में चोरी छुपे ली है। टेलीकास्ट किया तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल हो या इलीगल। तिलक तू आगे बढ़, मेरी फुल बैकिंग है तेरे साथ। ए तिलक, वो देख, वो तो अब्दुल है। हाय अब्दुल। हाय जगन। बैठ। हाय अब्दुल, हाय। आजा आजा। सॉरी तिलक, मैंने तुझे गलत समझा। मल्हार ने बताया कि स्टूडियो में क्या क्या हुआ। आई एम वेरी सॉरी। छोड़ना, भूल जाओ उन बातों को। कभी इस नदी में बहुत पानी हुआ करता था, पर इस फैक्ट्री की वजह से ना तो नदी बची है और ना ही तालाब। खेती का काम तो कब से बंद हो गया है। यहाँ तकरीबन 60 बच्चे ऐसे हैं जो बस हड्डी के ढांचे बनकर रह गए हैं। ए बेटा, कपड़े धोने दे। गांव की इस हालत की जिम्मेदार ये फैक्ट्री है।
गांव में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आओ तिलक। तिलक, ये मुरुगन है हमारा साथी। कैसे हैं आप लोग? और ये है यासिन भाई। भाई ये तिलक है। यासिन भाई गांव के मुखिया हैं। भैया, अगर तुम 20 साल पहले आकर इस गांव को देखते तो तालाब भरे हुए थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हम बस बीज छिड़क देते थे और 3 महीने में खेती लहलहा उठती थी। ये झील गर्मी में भी नहीं सूखती थी। ये धरती इंसान तो क्या, परिंदों के लिए भी स्वर्ग थी। पर अब इस फैक्ट्री से जो रसायन नाले में जाता है, उससे कई बीमारियां फैल गई हैं। बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं। बेटा, एक समय था जब यहाँ पे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के फिल्मों के गानों की शूटिंग होती थी। सर, पहले हम लोग यहाँ मच्छी पकड़ने के धंधे में लाखों रुपए कमाते थे। अभी तो यहाँ एक मेंढक भी देखने को नहीं मिलता है। जहाँ कभी सागर की डिम्पल कपाड़िया पानी से निकलती थी, वहाँ भूतिया फिल्में बनती हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट्री जो केमिकल छोड़ती है उसे आर्सेनिक कहते हैं, जो जमीन के नीचे के पानी में चला जाता है और उस पानी को पीने से यहाँ के इन छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग बीमारियाँ हो जाती हैं। सर, ये लोग सिर्फ कहानी बना रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब करीबी रिश्तेदारी में शादी होगी तो बीमारियाँ तो होनी ही है, इसलिए ये बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। सर, वैसे सरकार ने आपको कितने पैसे दिए ये बकवास करने के लिए? मसला था। तू यहाँ टीवी वालों को क्यों लेके आया? भैया ये फैक्ट्री की मेहरबानी है जो हम गांव वालों को नौकरी मिल गई। एमएलए धर्म जी ने मस्जिद के लिए 2 लाख रुपए का चंदा दिया है और मंदिर में भी दान पुण्य करते हैं। अगर झील सूख गई है तो पीने के पानी के लिए कुआं खुदवा के नहीं दिया है क्या? कासिम चुप कर। उसे तू कुआं कहता है जिसका पानी जहरीला है, और एमएलए से पैसा खाकर तू फैक्ट्री का साथ दे रहा है, जितने में खुद का बेचा है। बेटा कासिम, तूने चंद रुपयों के लिए हमें बेच दिया। तू जैसा करेगा ना वैसा ही भरेगा। अल्लाह करे तू जन्नत में जाए। कासिम भाई, हमें समझ में आ गया कि वो एमएलए धर्म हमारा ही मांस नोचकर हमें ही खिला रहा है। अब जाइए यहाँ से, निकल जाइए। इधर दिखाया तो तेरे को काट डालेंगे। जाइए यहाँ से। जा भगा सब लोगों को। चल निकलो इधर से। चल निकलो इधर से। निकलो, मत मारिए। लगा क्या भीड़ लगा के रखा है? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब से डिजिटल का जमाना आया, जिसको देखो कैमरा उठा के शूटिंग करना शुरू कर देता है। फैक्ट्री से तुम लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसे ही बंद करवाना चाहते हो। अगर हर बात का विरोध करोगे तो तरक्की कैसे होगी? कभी सोचा तुम लोगों ने? सर, गांव के बच्चे मर रहे हैं, ऐसी तरक्की का क्या फायदा? मतलब ये फैक्ट्री से हो रहा है? जिसको देखो आजकल केमिकल केमिकल कर रहा है। मेरे को एक बात बता, टॉयलेट गंदी होगी तो क्या दूध से धोएगा? सही बोले सर। अगर आपके पैर नासूर हो गए तो पैर को तो काटना पड़ेगा ना सर। तू मीडिया वाला है ना? वहाँ देखा नहीं बोर्ड लगा शूटिंग नहीं करने का? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, चलो जाओ। एक सवाल है सर। सर, एक जवाब तो चाय पानी में मान लिया बंजर जमीन पर फैक्ट्री लगाना गलत नहीं है, पर ये झील तो किसी की नहीं है ना सर, तो केमिकल झील में क्यों आता है? ये तो गांव की है ना सर। और सर ये बताइए, फोटो नहीं लेने का ये नया रूल कहाँ से है? नेचर पर सबका अधिकार है। तेरे चैनल का तबला बजने वाला है क्यों बे? मुझे रूल सिखाएगा? चल निकल इधर से, जा। क्या रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ, बंद कर इसे। सबको ले जाके लॉकअप पे डालू क्या? चल चल, चल।